नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल कसवा स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं जो रीट 2025 है उसमें, या अपन बात करें कोई भी भर्ती परीक्षा हो, चाहे राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा हो, राजस्थान जीके वाला पोर्शन और राजस्थान जीके में बात करें तो सर कौन सा जो सभ्यता वाला टॉपिक है वो हम कर रहे हैं। कल अपन ने कालीबंगा पढ़ा, एक एक सभ्यता को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, उनकी थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट एक बार क्लास शेयर करें और अपने साथियों को जोड़ लें। अपनी जो पहले वाली स्ट्रीमिंग थी वो गलत हो चुकी थी भाई, दूसरी स्ट्रीमिंग वहां पर आ गई थी, है ना, ये टेक्निकल एरर है जी। फटाफट एक बार क्लास शेयर करो और अपने साथियों को जोड़ लो भाई जी। अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? अपन बात कर रहे थे कि गुरुजी निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? फटाफट आंसर करो। किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? बेराट, आहड़, कालीबंगा, बागोर। मैंने आपको बताया था कि सर कालीबंगा के बारे में जितने भी तथ्य हैं वो फटाफट लिख दीजिएगा। कालीबंगा कल अपन ने पढ़ चुके हैं और कालीबंगा पढ़ चुके हैं तो अपन को आना भी चाहिए। हाँ, तो मैं फटाफट लिख देता हूं कालीबंगा जी। कालीबंगा अपन पढ़ चुके हैं। फटाफट कालीबंगा के बारे में जितने भी तथ्य हैं वो सारे लिख डालो भाई एक साथ जी। कालीबंगा की बात करें तो कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में। कौन कहां पर है? हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। गुरुजी खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने, ए घोष ने, ठीक है। गुरुजी कब की थी? 1952 में, 1951-52 में, ठीक है। इसके बाद में उत्खनन, उत्खनन किसने किया? बीबी लाल, बीके थापर मुख्य रूप से है, बीबी लाल और बीके थापर। कब किया सर? 1961 से 69 के मध्य जी, 1961 से 69 के मध्य। अन्य सहयोगी कौन है? एमडी खरे और दूसरा नाम आता है एपी श्रीवास्तव। कौन है? एपी श्रीवास्तव। इस तरीके से आपको यदि सभ्यता याद हो जाती है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी भाई, ठीक है। कालीबंगा की बात करें तो गुरुजी कालीबंगा के बारे में और क्या तथ्य है कि ये किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ये बात अपन ने कर ली। ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? दक्षिणी पश्चिम दिशा पर। यहाँ पर क्या मिली है सर? अग्नि वेदिका। क्या मिली है? अग्नि वेदिका मिली है। कितनी अग्नि वेदिका? 7 अग्नि वेदिका। कितनी? 7 जी। यहाँ पर क्या मिले हैं सर? जूते हुए खेत के साक्ष्य। क्या मिले हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले सर? जूते हुए खेत के साक्ष्य। ये किस दिशा में मिले हैं? तो ये कालीबंगा सभ्यता के दक्षिण पूर्व की ओर मिले हैं। किधर की ओर मिले हैं? दक्षिण पूर्व की ओर मिले हैं जी, ठीक है। ये बात अपन कर चुके हैं। फटाफट जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं वो एक बार कमेंट करके इसका आंसर भी तो दे, ठीक है। इसके साथ में कालीबंगा के बारे में और बात करें तो सर इसका उत्खनन कितने स्तर में किया गया है? 5 स्टेज में किया गया है, जिसमें से पहला और दूसरा स्टेज क्या है? प्राक हड़प्पा कालीन है। क्या है? प्राक हड़प्पा कालीन है जी। और जो तीसरा, चौथा और 5वां स्तर है वो क्या है सर? हड़प्पा युगीन है। क्या है? हड़प्पा युगीन या हड़प्पा के समकालीन है। इसके बाद में कालीबंगा के बारे में और क्या पढ़ा था कि गुरुजी इस सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता जी, ठीक है। यही बातें अपन ने करी थी। यहाँ की जो नालियां हैं वो किससे बनी हुई है सर? लकड़ी से बनी हुई है जी। और यहाँ का जो फर्श है ना, फर्श वो अलंकृत ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। फर्श अलंकृत ईंटों से बना हुआ है जी। ये तो अपन ने पढ़ा कालीबंगा के बारे में। ये अब बताना ताम्रवर्ती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बेराट को जाना जाता है क्या? नहीं, बेराट से मिलते हैं बौद्ध धर्म के साक्ष्य। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आहड़। क्या हो जाएगा? आहड़ जी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, आहड़ सभ्यता। एक सभ्यता के बारे में इतना तथ्य आपको याद हो जाना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन आए, है ना, उसको तोड़ डालो भाई जी। अब बताइए आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवर्ती नगरी, अगातपुर, धूलकोट या बेराट? बेराट की बात करूं तो बेराट का
जो संबंध है वो किससे है? बेराट कहां पर पड़ता है? जयपुर में। कहां पर पड़ता है गुरुजी? जयपुर में। बेराट की बात करें तो यहाँ पर कौन से धर्म के साक्ष्य? बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बौद्ध धर्म के साक्ष्य। यहाँ पर सर अशोक का अभिलेख, अशोक का अभिलेख मिलता है जी, अशोक का अभिलेख मिलता है। भीम डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, बीजक डूंगरी का संबंध भी किससे है? बेराट सभ्यता से है जी। ठीक है, इसके बाद में जी देखो आहड़ की बात करें तो आहड़ के प्राचीन नाम पूछ रहा है, ये आहड़ का प्राचीन नाम पूछ रहा है। तो देखो आहड़ के उपनाम की बात करें ना, आहड़ के उपनाम, उपनाम की बात करें तो आहड़ का उपनाम अघाटपुर भी है, धूलकोट भी है। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि प्राचीन नाम क्या है? तो ताम्रवर्ती नगरी। क्या है? ताम्रवर्ती नगरी है। 10वीं शताब्दी के लगभग, 10वीं शताब्दी के लगभग के जो अभिलेख हैं उनमें आहड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना गया था जी। किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हो सुजान सिंह? धूलकोट कहां स्थित है? धूलकोट कहां पर स्थित है? कालीबंगा, बालाथल, बेराठ, आहड़ जी। फटाफट बताइए धूलकोट कहां पर स्थित है? आंसर करे भाई सारे। कालीबंगा। तो कालीबंगा के बारे में जितनी देर पढ़ो ना, मैं 1 मिनट में सभी रिपीट मार देता हूं। कालीबंगा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे 7 अग्निवेदिकाएं, 5 स्तर में इसका उत्खनन किया गया। उत्खनन किसने किया? अरे किसने किया? अमलानंद घोष ने। कब किया? 1952 में। सर सॉरी, खोद 1952 में अमलानंद घोष ने। उत्खनन किसने किया? 1961 से 69 के बीच में किसने किया? अरे 4 नाम आते, कौन कौन सर? बीबी लाल, बीके थापर, एचडी जी, एपी श्रीवास्तव और कौन आ जाएगा? एमडी खरे। हाँ, फिर बेराठ, बालाथल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन बेराठ के मैंने 4-5 तथ्य बताए। भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी का संबंध है किससे? बेराठ सभ्यता से। बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले। अशोक का बाबरू अभिलेख भी यहीं से मिला है जी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? धूलकोट। धूलकोट के नाम से किसे जाना जाता है? आहड़। और आहड़ कहां पर है गुरुजी? उदयपुर में। आहड़ कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। इसका प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवर्ती नगरी। क्या है? ताम्रवर्ती नगरी। उपनाम पूछे तो क्या क्या है जी? उपनाम है धूलकोट, धूलकोट, अघाटपुर, अघाटपुर, और क्या कहते हैं गुरुजी इसे? बनास संस्कृति। क्या कहते हैं? बनास संस्कृति कहते हैं जी। बनास संस्कृति के नाम से भी किसे जाना जाता है? आहड़ को जाना जाता है। हाँ, आंसर दो भाई सारे बच्चे एक बार। अरे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आहड़ हो जाएगा जी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। प्रो एचडी सांखलिया है भाई, संख्या नहीं है। प्रो एचडी सांखलिया के निर्देशन में किस सभ्यता स्थल की खोज की गई? प्रो एचडी सांखलिया, एचडी सांखलिया के निर्देशन में किस सभ्यता स्थल की खोज की गई? सभ्यता स्थल का उत्खनन किया गया जी। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराठ। फटाफट आंसर करे भाई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आहड़ हो जाएगा जी। कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। गुरुजी आहड़ कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। गणेश्वर कहां पर है? सीकर में। कहां पर है? सीकर में। बेराट कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में जी।
ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, पहले जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी भाई? आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जब 1953 में की गई थी, किसके द्वारा की गई? वीएन मिश्र, अक्षय कीर्ति व्यास, ललित पांडे या वीएस शिंदे? जी फटाफट रिप्लाई करें भाई, एक बार सारे के सारे बच्चे आंसर दें। जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? अरे 1953 में किसके द्वारा की गई थी? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। हाँ सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आहड़ सभ्यता स्थित है, आहड़ सभ्यता कहां पर है? आहड़ सभ्यता कहां पर स्थित है भाई? यमुना नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे? जी फटाफट बताइए। हम्म अरे आहड़, आहड़ सभ्यता आहड़ कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। बात करें सर इसका उपनाम क्या क्या है, तो इसे प्राचीन नाम है ताम्रवर्ती नगरी। क्या है? ताम्रवर्ती नगरी। अरे यहाँ क्लास में याद हो जाएगा सारी चीजें, यदि आप ट्यूशन ट्यूशन की क्लास लेते हो तो सारी चीजें मैं याद करवा दूंगा। प्राचीन नाम पूछे तो ताम्रवर्ती नगरी, उपनाम पूछे ना इसके, उपनाम, उपनाम क्या क्या है गुरुजी? उपनाम है इसके अघाटपुर। क्या है? अघाटपुर। और क्या कहते हैं इसे? धूलकोट। क्या कहते हैं गुरुजी? धूलकोट कहते हैं। इसके बाद में अपन बात करें तो इसे कहते हैं बनास संस्कृति। क्या कहते हैं? बनास संस्कृति कहते हैं। जी ठीक है। खोज किसने की थी सर्वप्रथम? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की गुरुजी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। जी इसके बाद में किसने की थी? एच डी सांखलिया। इसके बाद में किसने की? एच डी सांखलिया ने, सॉरी आर सी अग्रवाल ने, आर सी अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, आर सी अग्रवाल ने। तो राजकुमारी जी एक बात का ध्यान रख लीजिएगा आप, यदि आपको पूछे बनास संस्कृति का प्राचीन नाम तो ताम्रवर्ती करना है, लेकिन उपनाम पूछे ना तो ये करना है अघाटपुर, धूलकोट और बनास संस्कृति। जी ठीक है। तो किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। बिल्कुल ग्रामीण सभ्यता है भाई। पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। मैं आपको कहता हूं कि यदि आपको एग्जाम पास करनी है तो किसी भी टॉपिक की बड़ी बड़ी सारी चीजें याद कर लीजिए। आपको उस पर पीएचडी नहीं करनी है टॉपिक पे, एक बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि सारी चीजें याद नहीं रहती भाई। पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है कांस्य युग से, लोहा युग से, ताम्र पाषाण युग से या पूरा पाषाण युग से? जी फटाफट बताइए। पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है किससे है? फटाफट आंसर दें, मैं साइड में हो जाता हूं। हम्म जी फटाफट बताइए। जी बिल्कुल ताम्र पाषाण युग से। किससे है? ताम्र पाषाण युग से है। आपसे पूछे आहड़ है ना, इसको कितने कालखंड में विभाजित किया गया है? आहड़ को कितने कालखंड में विभाजित किया गया है? तो दो कालखंड में विभाजित किया गया है। पहला है ताम्र, हाँ ताम्र युगीन कालखंड, और दूसरा है लोहा युगीन कालखंड। जी लोहा युगीन कालखंड। ठीक है।
जी सी बिल्कुल राइट है जी। दो कालखंडों में विभाजित किया गया है, ताम्रयुगीन और कांस्य युगीन। जी सॉरी, ताम्रयुगीन और लोहा युगीन। राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध किससे, अभी अभी बताया मैंने। एक सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं मैं सारे के सारे करवा दूंगा आपको, एक एक सभ्यता डेली पढ़ेंगे अपन। राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध है नव पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या ताम्र पाषाण काल से। जी बराबर बताइए भाई। हम्म, देखो, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल नहीं है गुरुजी, ताम्र पाषाण काल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहार संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जी ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, है ना। जिस बच्चे का पढ़ा हुआ है उसको सब इजी लगते हैं, लेकिन जिनका पढ़ा हुआ नहीं होता उनको तो कुछ याद नहीं होता भाई, उनके लिए तो ये भी टफ है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, राजसमंद में कौन सी सभ्यता है भाई, गिलूंड है क्या। जी उदयपुर में, उदयपुर में कौन सी है, आहड़, आड़ है, बालाथल है। जी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में कोई सभ्यता है क्या, चित्तौड़गढ़ में बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की सभ्यताओं के नाम बताओ। बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर एक सभ्यता है जी, इस सभ्यता का नाम बताओ। सुनारी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है क्या, सुनारी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा नहीं है जी, फटाफट बताइए। देखो, गिलोंड, गिलोंड कहां पर पड़ता है, राजसमंद में। कहां पर पड़ता है, राजसमंद में। जी ओजियाना कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में। कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में। बालाथल कहां पर पड़ता है, उदयपुर में। जी फटाफट इसका आंसर बताइए। हाँ सोनारी झुंझुनू अब नीम का थाना है भाई, सॉरी, बिल्कुल राइट आंसर आपका, सोनारी झुंझुनू में है, सॉरी। नगरी है चित्तौड़गढ़ में, नगरी। जी वर्तमान जो नगरी सभ्यता है पहले चित्तौड़गढ़ में आती थी, ठीक है, मध्यमिका के नाम से जाना जाता था जिसे। हाँ बिल्कुल डी इज राइट आंसर है, डी सोनारी झुंझुनू में है, बिल्कुल राइट आंसर, फ्लो फ्लो में बोला गया। आहड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है भाई, ये लो प्रश्न। आहड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है। 3,000, 4,000, 5,000 या 6,000, फटाफट आंसर करो। जी 3,000 है क्या गुरु जी, 5,000, 6,000 नहीं है, क्या है, 4,000 वर्ष पुरानी है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4,000 वर्ष पुरानी है। कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बेराट एक ग्रामीण संस्कृति का केंद्र था, कालीबंगा लोहा युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था, आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक, व्यवसाय ऐसक तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। फटाफट आंसर दे भाई। बिल्कुल लेखराज राजकुमारी जी, 4, हाँ बी इज राइट आंसर है, गुरदीप सिंह टाक। जी कौन सा कथन सही, जी कौन सा कथन सही नहीं है, क्या पूछ रहे हैं। जी फटाफट बताइए। सही नहीं है,
सही नहीं है पूछ रहा है। कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन ऐसे है, कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है क्या? गुरुजी गणेश्वर सीकर में पड़ता है। विराट एक ग्रामीण संस्कृति का केंद्र था। कालीबंगा लोहा युगीन नहीं है जी, कालीबंगा लोहा युगीन नहीं है, कांस्य युगीन सभ्यता है। हाँ, तो डी आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय, यहां पर पूछा गया कौन सा कथन सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है भाई, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। आहड़ सभ्यता के बारे में असत्य कथन का चयन करें, आहड़ सभ्यता के बारे में असत्य कथन का चयन करें भाई। हाँ बिल्कुल, गुरदीप सिंह लेखराज भट्टी, बिल्कुल राइट आंसर है डी। मैं साइड में हो जाता हूँ, फटाफट आंसर दे भाई। फटाफट बताइए भाई। अरे आदिवासी तांबा गलाना जानते थे क्या? बिल्कुल जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे क्या? बिल्कुल गुरुजी, चावल से परिचित थे ये लोग, चावल से परिचित थे। धातु का काम आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिलते हैं, जिन पर सामान्यतः काले रंग सफेद रंग की क्या की गई है, ज्यामिति आकृतियां उकेरी गई हैं जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ के लोग चावल से परिचित थे, ना कि अपरिचित। हाँ, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। हाँ, लेखराज गुरदीप, बी राइट आंसर है। हाँ राजकुमारी जी, बिल्कुल। अनाज रखने के बड़े मृद भांड, जिन्हें गोरे बैकुंठ कहा जाता था, कि प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। किस प्राचीन सभ्यता से अनाज रखने के बड़े मृद भांड, जिन्हें गोरे बैकुंठ कहा जाता था, कहां से प्राप्त हुए हैं? ओजियाना, जोधपुरा, कालीबंगा या आहड़ जी। फटाफट बताइए भाई, ओजियाना कहां पर है? भीलवाड़ा में। जोधपुरा सभ्यता कहां पर है? जयपुर में। कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में। आहड़ कहां पर है? उदयपुर में। और ये जो बड़े मृद भांड मिले हैं, वो कहां से मिले हैं? आहड़ से जी। डी इज राइट आंसर है, बिल्कुल जी, डी इसका राइट आंसर है। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता से के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित मृद भांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित दूसर मृत भांड जी। फटाफट बताइए, ये बढ़िया प्रश्न है। जी फटाफट आंसर करो भाई। देखो, चावल से ये परिचित थे, कृष्ण लोहित मृद भांड, काले लाल रंग के मृद भांड यहां से मुख्य रूप से मिले हैं। काले लाल रंग के मृद भांड यहां से मिले हैं जी। काले लाल रंग के मृद भांड यहां से मिले हैं, जिन पर काले रंग पर क्या की गई है? काले रंग पर सफेद ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई जी। तांबे की वस्तुएं यहाँ के लोगों का प्रमुख साधन थी जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। दूसर चित्रित मृद भांड यहां से नहीं मिले हैं। राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं जी? राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए? मैंने आपको बताया
कि जो आपकी आहड़ सभ्यता है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने कालखंड में? दो में। पहला है ताम्र युगीन सभ्यता और दूसरी है कौन सी? लोहा युगीन सभ्यता। जी, लोहा युगीन सभ्यता है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो लोहे के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? जी, और जो आहड़ सभ्यता है यहाँ पर काले व लाल रंग के, काले व लाल रंग के मृद भांड मिले हैं। जी बिल्कुल, काले व लाल रंग के मृद भांड संस्कृति, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। जी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? गेहूं, बाजरा, चावल या जौ? जी फटाफट बताइए। हाँ देखो, ये लोग चावल से परिचित थे, अपन पढ़ चुके हैं। जो यहाँ का मुख्य जौ और गेहूं खाद्यान्न था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाजरे से परिचित नहीं थे भाई, बाजरे से परिचित नहीं थे। आहड़ के लोग गेहूं, ज्वार और चावल को खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते थे। गेहूं, जौ और चावल को खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते थे भाई। हाँ, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिलीट भी हुआ है भाई, आया हुआ है और डिलीट भी हुआ है। इसके दोनों आंसर निकल के आते हैं, जौ और गेहूं, सॉरी जौ और बाजरा। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ऐसे स्टार मार्क है इस पर। बाजरे से भी परिचित नहीं थे और जौ से भी परिचित नहीं थे, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो इसको, है ना, दोनों कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है भाई। हाँ बिल्कुल राजकुमारी जी, ये क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। दो आंसर माने गए हैं इसके। आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ये बताओ भाई, ये बढ़िया प्रश्न। किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा या टिन? जी हाँ, फटाफट आंसर करो भाई। तांबा, तांबे से परिचित थी क्या? लोहे से। तांबा और लोहा दो सभ्यताओं का मुख्य आधार था। टिन, जी ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? चांदी, चांदी, चांदी। जी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? कौन सी सामग्री है जो बाह्य संकेतों का संकेत देती है? जी, बाह्य संपर्क जो है उनका संकेत देती है। ताम्र उपकरण, शेल खड़ी, लेपिस लेजुली या टेराकोटा मनका? देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा? लेपिस लेजुली। जी बिल्कुल। जी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? हाँ, अरे देखो यहाँ पर एक नाम आया, कौन सा? पेन। पेन का मतलब ये है कि गुरुजी यहाँ के लोग क्या थे रे? शिक्षित थे। पेन मिलने का मतलब क्या है? यहाँ के लोग क्या थे? शिक्षित थे। जी कहां से मिले हैं? आहड़ से। जी, एक राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका रिवीजन हो जाएगा भाई। एक सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं, पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, मैं सारे के सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। 20 से 30 क्वेश्चन अपने रहेंगे रेगुलर एक ही सभ्यता से, और एक एक सभ्यता को अपन कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं। अपनी क्लास भी 7:15 रहेगी, क्योंकि मैं स्कूल से आते टाइम लेट हो जाता हूँ। ठीक है।
7:15 बजे से रहेगी कल से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आगे अपनी थ्योरी की क्लास है साइकोलॉजी की, तो आप जुड़ना नहीं भूलें।